नमस्कार, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो नव युवक नव युवतियों के गंभीर समस्या है कि उन्हें जीवन में उनके जीवन साथी से कैसा प्रेम मिलेगा, उनका प्रेम विवाह सफल होगा या नहीं होगा, या जिससे उनकी शादी होगी उसके साथ उनका प्रेम संबंध किस तरह का बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हम कुंडली में इसी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे कि पति पत्नी के बीच में प्रेम कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या नहीं होगी, लव मैरिज अगर हो जाती है तो सफल रहती है या नहीं रहती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के ऊपर। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको बताया, ये पहला भाव होता है, पहली राशि नहीं। पहले भाव से हम अगर अध्ययन करते हैं तो ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव का हमने पहले कुछ वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के ऊपर। तो प्रेम का जो भाव होता है वो 5वां भाव होता है। 5वें भाव से मालूम चलता है कि जातक या जातिका, युवक या युवती का प्रेम संबंध किस तरह रहेगा। ये बात हम 5वें भाव से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम होता है मन का कारक और मन होता है चौथे भाव से हम मन का अध्ययन करते हैं। चौथा भाव या चंद्रमा इस चौथे भाव का कारक होता है। तो चौथा भाव जब मन का होता है तो मन का जो सुख है वो प्रेम है। तो प्रेम का अध्ययन हम 5वें भाव से करते हैं। फिर हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, कि हमें जीवन साथी किस तरह का मिलेगा। तो ये होता है जीवन साथी का भाव। तो प्रेम और जीवन साथी के बीच में किस तरह का संबंध है, इससे हम जान सकते हैं कि हमारी लव मैरिज या प्रेम विवाह या हमारा जो भी सामान्य अरेंज मैरिज है वो किस तरह की सफल रहेगी या नहीं रहेगी। फिर होता है नवम भाव। इससे हम विवाह का अध्ययन करते हैं कि विवाह किस तरह का होगा, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, बगावत करके करेगा या सामान्य रूप से पति माता पिता उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो ये हम 9वें भाव से अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से प्रेम विवाह के लिए देखा जाता है 5वां भाव, 7वां भाव और ये 9वां भाव। तो दोस्तों, अगर हमने ये बात कही कि चौथा भाव मन का होता है और इसका मुख्य कारक ग्रह है चंद्रमा, उसी तरह सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और उसका मुख्य कारक ग्रह है शुक्र। तो अगर चंद्रमा और शुक्र के बीच में संबंध बन जाता है तो ऐसे जातक जातिकाओं का प्रेम संबंध मधुर रहता है, जीवन भर उनका साथ बना रहता है। तो अगर पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा या शुक्र हो, या फिर अगर वृषभ राशि यहां होगी तो कर्क राशि यहां होगी, मकर लग्न होगा, तो अगर इनका राशि परिवर्तन होता है, पंचमेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन होने पर भी पति पत्नी के बीच में या युवक युवती के बीच में, नव प्रेमी जोड़ों के बीच में प्रेम संबंध मधुर बना रहता है और उनका प्रेम विवाह भी सफल रहता है। दोस्तों, इसमें एक बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर इनके बीच में किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो जाता है, शुक्र का अगर मंगल पर प्रभाव हो जाता है, तो ऐसे युवक युवती अत्यधिक कामुक होते हैं, उनमें प्रेम में धोखा देने की प्रवृत्ति बन जाती है। तो अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है या फिर शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ है
तो इनमें कामुकता अत्यधिक होने के कारण प्रेम तो ये कर लेते हैं, लेकिन इन्हें संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण ये भटकाव की ओर निकल जाते हैं, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को धोखा तक दे देते हैं। फिर अगर इसमें शुक्र के साथ शनि का संबंध हो जाता है, शुक्र सप्तम भाव का कारक है, प्रेम का कारक है, तो शुक्र के साथ शनि का संबंध हो जाता है तो ऐसे भी जातक जातिकाएं अवैध संबंध की ओर निकल पड़ते हैं। इसमें मंगल के साथ अगर राहु का प्रभाव है तो भी धोखा देने की प्रवृत्ति या फिर बीच रास्ते में छोड़ देने की प्रवृत्ति, अगर आपसी सामंजस्य नहीं बैठता है तो बात बात पर अलगाव या अलग होने की प्रवृत्ति इन दोनों में बनी रहती है। तो शुक्र पर जब भी मंगल, शनि या राहु का संबंध होगा तो ऐसे प्रेम विवाह, प्रेम तो कर लेते हैं, शादी भी कर लेते कई बार, लेकिन उनकी लव मैरिज सफल नहीं रहती है। उनमें बार बार तनाव या अलगाव की स्थिति या धोखे की प्रवृत्ति ऐसे कपल्स या जोड़ों में बनी रहती है। इसके साथ हमें चंद्रमा का भी अध्ययन करना है। चंद्रमा पर भी अगर पाप प्रभाव है, शनि मंगल राहु का प्रभाव है, तो ये प्रेम संबंध भी शुभ नहीं माना गया है, शुभ नहीं रहता है। इनके बीच में भी तनाव की स्थिति बार बार बनी रहती है। जरूरत है तो अगर नवम भाव पर गुरु जैसे ग्रह हो या बुध हो तो ऐसे प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। घर परिवार वाले भी ऐसे लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की अगर यहाँ से दृष्टि पड़ जाती है नवम भाव पर, या फिर शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, तो ऐसे लव मैरिज या प्रेम विवाह सफल माने गए हैं, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है चंद्रमा और शुक्र का, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर दूषित हो गया, पाप प्रभाव में आ गया, तो ऐसे जोड़ों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। और अगर ये चंद्रमा शुभ प्रभाव में है, शुक्र भी शुभ प्रभाव में है, तो ऐसे जोड़ों के बीच में, युवक युवती के बीच में प्रेम संबंध मधुर बना रहता है, विवाह तक भी हो जाता है और उनका जीवन सफल हो जाता है, प्रेम उनका सफल रहता है। तो सप्तम भाव पर अगर मंगल राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। समझदारी से ऐसे लोगों को विवाह करना चाहिए। जीवन साथी का चयन बड़ी सोच समझ के इन लोगों को करना चाहिए, ताकि उनके जीवन में मधुरता बनी रही, प्रेम बना रहे। कुछ सामान्य से फॉर्मूला है, इस पर हमें ध्यान देना है। पंचमेश सप्तमेश का आपसी संबंध राशि परिवर्तन है, युति संबंध है, दृष्टि संबंध है और वो शुभ ग्रह हैं, तो वो प्रेम विवाह सफल रहता है। गुरु पर नवम भाव पर गुरु का प्रभाव है, दृष्टि संबंध है, नवमेश के साथ गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसे प्रेम विवाह अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। परिवार वाले वैसे प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं। अगर लेकिन इस पर पाप प्रभाव बना है तो ऐसे लोग भागकर विवाह करते हैं और परिवार से अलग रहते हैं। चंद्र शुक्र का संबंध विशेष रूप से देख लेना चाहिए। शनि राहु मंगल का इन पर प्रभाव चंद्र और शुक्र पर नहीं है या नवम भाव पर नहीं है, तो ऐसे प्रेम विवाह सफल माने गए हैं। लग्न का भी अध्ययन इसके साथ हमें कर देना चाहिए कि लग्नेश की क्या पोजीशन है, उसी आधार पर ज्योतिष को प्रेडिक्शन करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। हम आपके साथ एक नए बिंदु पर के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।